जय जोहार हमार बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी ले बढ़त जाते। दुर्ग और रायपुर में सबले ज्यादा केस आगू आए हैं। आंकड़ा खतरनाक और डराने वाला हवे। काली दुर्ग भिलाई में टेस्ट करेगे सैंपल ले 45.9% लोगन पॉजिटिव आए हैं। उन्हें बेमेतरा में यह आंकड़ा 50% ले ज्यादा है। माने टेस्ट करेगे लोगन माले आधा ले ज्यादा लोगन संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ लेके सैंपल में लगभग 35% लोगन पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें बलौदाबाजार माले यहाँ लेके सैंपल में 30%, बिलासपुर और कवर्धा में 20% लोगन पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहें कि कोरोना के आंकड़ा और प्रतिशत चिंताजनक है और संक्रमण की स्थिति यही रही तो सरकार लॉकडाउन ऊपर विचार कर सकते है। फिर उमन यहू बात ला कहें कि लॉकडाउन संक्रमण ला रोके के समाधान नहीं है। यही बीच रायपुर, अंबिकापुर और सूरजपुर में नाइट कर्फ्यू लागू करेगे हैं। एक बाद रायपुर, सरगुजा और सूरजपुर के कलेक्टर आदेश घलो जारी करे हैं। सरगुजा और सूरजपुर में रात 8 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रही। वहीं रायपुर में बिहनिया 6 बजे ले रात 9 बजे तक ही दुकान खोले जा सके। संगे संग होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक पार्सल की अनुमति होला देगे हैं। ये नियम पेट्रोल पंप और दवाई दुकान मन में घलो लागू हुई। वहीं जशपुर जिला के बगीचा में लोटा बस्ती इलाका ला नवा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे आदेश जारी करके कहें कि 30 मार्च ले 5 अप्रैल तक लोटा बस्ती बंद रखी चाहिए। तो कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक एक स्थिति है कि सल्लगे बढ़ तेजी ले कोरोना बढ़त है तो आप मन मुंह ला ढाक के रखो, मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी बना के रखो, जेकर ले कोरोना ले बच जा सके। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी। 46 कि हर 100 में से करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति सामान्य रूप से बनी, ये तो एक दिन का आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता। फिर भी दुर्ग 30% से ऊपर चल रहा है, अच्छे संकेत नहीं। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहा थे कि जो आंकड़ा है वो अच्छा संकेत नहीं है। काबर के ऐसे अगर आंकड़ा बढ़त रही तो लॉकडाउन करे के नौबत घलो आ सकत है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला जुड़ गए हैं। संदीप, स्वास्थ्य मंत्री के कहना है कि सरकार विचार कर सकत है लॉकडाउन ऊपर और करना चाहिए, यहू बात कहा थे। काबर के अगर 2 में से 1 मनखे जो जांच कराते हैं वो पॉजिटिव आते हैं तो चिंताजनक स्थिति है। वो तब जब मौत के आंकड़ा जाता है, कहाँ लोगन लापरवाही करत है या अब कतका जागरूक होने की जरूरत है जब कोरोना की एक लहर ला बर्दाश्त करे के बाद दूसर लहर डहर छत्तीसगढ़ आगू बढ़े है। बिल्कुल तृप्ति, अभी आंकड़ा डेली आत है वहाँ अपन देख सकत हो कि छत्तीसगढ़ में 20 से 22 मौत हर दिन हुआ थे। वहाँ सबसे ज़्यादा मौत रायपुर में हुआ थे और जो रायपुर और दुर्ग है वो अभी पूरा प्रदेश के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा मरीज दुर्ग में मिला थे लगभग 1000 के करीब और 700-800 मरीज रायपुर में मिला थे। अब सबसे ज़्यादा बाजार और बाकी जो कमर्शियल आर्थिक के जो लेन देन आवाजाही जो है मन के सब रायपुर में है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है कड़ाई। और एक अलावा पूरे प्रदेश में जो मास्क लेके अभी फाइन बढ़ा दे गए 500 रुपये। लेकिन ओकर बाद भी देखे मिला था कि जो बाजार है या भीड़ भाड़ वाले जगह है वहाँ पर अभी भी जो है व्यापारी मन घलो जागरूक नहीं है, ग्राहक घलो जागरूक नहीं है। जो भीड़ भाड़ में सब आदमी घूमत है, एक समय रही कि व्यापारी मन बिना मास्क वाला जो आदमी उमन ला सामान नहीं दे। लेकिन अब पूरा विचारधारा पूरा बदल गए। हमन अभी 3 दिन से दिखातन कि पूरा बाजार, गोल बाजार, मालवी रोड, एनजी रोड, हर जगह जो है बिना मास्क के आदमी घूमत है। दुकानदार नहीं पहने हैं, ग्राहक नहीं पहने। और इस टाइप पे जो आंकड़ा आता है अभी काली के अपन ला आंकड़ा बना दूं कि परसों जो है 35,000 टेस्ट हो रही है, उसमें 21,000 जो मरीज है वो पॉजिटिव मिले रही है, मतलब 8%। अब काली जो आंकड़ा आया है वहाँ
8500 टेस्ट हुए हैं और 1400 मरीज जो है पॉजिटिव मिले हैं। मतलब परसों 8% रही है और काली जो है वो 16% हो गई, मतलब 1000%, मतलब सीधा डबल हो गया आंकड़ा। 8% से 16% हो गए, मतलब दोगुना वहां मिला थे। और रायपुर दुर्ग की बात कर ले तो जितना जांच हुआ था उनमें से आधा जन जो है पॉजिटिव मिला थे। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री कहा थे कि लॉकडाउन सरकार ला सोचे के जरूरत पड़ सकते, तो ये जो आज आदेश जारी हुए हैं रायपुर में, जैसे नाइट कर्फ्यू टाइप के आदेश जारी हुए हैं, 9 बजे सभी दुकान ला बंद कर देना है। कर मतलब है कि 8 साढ़े 8 बजे व्यापारी दुकान बंद करना चालू करी और 9 बजे तक अपना घर पहुंच जाही। वैसे करके होटल में भी 10 बजे पहले जो है खाना वाना समेट के 10 बजे बढ़ाना है उमरला, और खाली होम डिलीवरी के जो है ऑर्डर है वो ये कारण ये है कि जगह जगह जो शाम के घूमे फिरे जाते हैं आदमी, गार्डन चाहे कहीं भी हो या खाए बर जाते, तो उनमें भीड़ कम हुए करके। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक एक कदम करके सरकार कोशिश करत है कि मनखे मन ला कड़ाई करना है और बचा कर रखना, वरना अगर ये भाई नाइट कर्फ्यू लगे, अगर एकर पालन अब नहीं हुई तो धीरे से लॉकडाउन तरफ बढ़े की मजबूरी हो जाएगी। अभी 5-6 जगह लग गए। अब एक बार देखने की बात है कि भाई अभी लॉकडाउन आज से नाइट कर्फ्यू वाले जो लगे हैं तो एमा 2-3 दिन 4 दिन बाद कतका जो है ये रिजल्ट में अंतर आई। काबर की 3 से 4 दिन वायरस लोड हो गया टाइमली ही, तो 3 से 4 दिन बाद जो रिजल्ट आई वो पता लगी कि नाइट कर्फ्यू कितना असरकारक है। एक अलावा जो लड़का विका मन सब घूमते हैं रात ला पूरा अपन देखू कि MG रोड में, चौपाटी में, तेली बांधा में जगह जगह पूरा गंजा के एकदम भीड़ रहते, तो वो कम हुई। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा कदम है संक्रमण रोके भर। हालांकि ये मन ला लेके अलग अलग सब आपत्ति करा थे जनता मन, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सुरक्षा भर है। अब देखने वाला बात है कि अभी आदेश जारी हुए हैं कि व्यापारी ला मास्क लगाना है, दुकान में मास्क रखना भी है, बैनर भी लगाना है कि बिना मास्क के वो सामान नहीं मिले, और एक ठो और बैनर लगाना है कि दुकान 9 बजे के बाद बंद हो जाए। तो पूरा जिम्मेदारी व्यापारी ऊपर भी है कि कोनो बिना मास्क के आई तो मास्क देना है, 9 बजे दुकान बढ़ाना है। तो ऐसे टाइप के अब कहीं ना कहीं जागरूक होना जरूरी है। काबर के प्रशासन है कही दिस कि अगर मास्क नहीं लगाहू तो 500 रुपए जुर्माना लगी। दुकानदार मन घलो अपन आगू हो के मन ला ये कदम उठाना है। नाइट कर्फ्यू लगाए है तब हो अब लोगन ला जागरूक होना है। काबर के अगर लोगन जागरूक नहीं हुई, नियम के पालन नहीं करही तो सरकार है मजबूरी में लॉकडाउन लगाबे करही, जेकर ले रोजी रोटी संकट में आ जाही। धन्यवाद आपन के संदीप जानकारी बर। IBC 24 घलो आपन से अपील करत है कि आपमन नियम के पालन करो। अभी अगर नियम के पालन कर लेबो तो आगू चल के कोरोना ले बाच जा सकत है। और जतका नुकसान झेलना पड़े है लोगन ला, आर्थिक मजबूरी झेलना पड़े है, वो ओकर नौबत नहीं आई। खबर में आगू बढ़थन। बस्तर में 2 बछर बाद घलो जेल में बंद 238 लोगन के ही रिहाई हो सके हैं। चुनाव ले पहले कांग्रेस के नेता मन बस्तर में घूम घूम के वादा कर रही से कि नक्सल अपराध ले जुड़े झूठा मामला ला बंद करे जाही। आदिवासी मन के मामला के जांच करके उमन ला जल्दी रिहा करे जाही। फिर अब तक खाली आबकारी एक्ट ले जुड़े मामला में ही रिहाई संभव हो सके है, जबकि नक्सल मामला के दांव पेच में सरकार उलझे दिखाई देवत है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में आदिवासी मन के रिहाई के मामला में कमेटी घलो गठित करेगी, जेकर बैठक में मामला के परीक्षण होवत है। फिर रिहाई की प्रक्रिया ले लेके आदिवासी समाज में नाराजगी बढ़त जाते। उन्हें रिहाई के मामला में बढ़ते जा ढिलाई ले लेके कांग्रेस के सीनियर नेता मन के सब्र घलो टूटे लगे है। कांग्रेस के सीनियर नेता अरविंद नेताम सरकार ला वादा के हवाला देते हुए कहिस कि रिहाई नहीं हुए में एकर प्रतिक्रिया हुई। काबर के सरकार वादा करके फंस गई है। जस्टिस पटनायक कमेटी गठित हुआ। उस कमेटी का अभी तक 2-3 बैठक हो चुकी हैं। इन बैठक में अनेक प्रकार का विचार किए जाकर इसमें लगभग 200 से अधिक जो केस है उसका वापसी की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है और शेष प्रकरण का अभी समीक्षा की जा रही है। जो कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से जो उसमें अग्रिम कानून कार्रवाई की जाएगा। अभी तक जो पिछले बैठक में लगभग 200 से अधिक प्रकरण उसके न्यायालय से वापसी की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। पर हम सभी एक साधारण नागरिक कहें तभी करें, ये तो अच्छी बात नहीं। उसको खुद संज्ञान लेके करना चाहिए, ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। तो आने वाला समय में ये अगर नहीं हुआ तो कल जो महिला दिवस में जो स्थिति वहाँ DRG और इसने पुलिस ने किया है वो तो चौंकाने वाली बात है और गंभीर समस्या है। छत्तीसगढ़ में नक्सली पुलिस और फोर्स के खिलाफ सूचना संकलन करे बर बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका के लइका मन के इस्तेमाल करत हैं। 5 दिन में नारायणपुर जिला के धौराई इलाका के कन्हार गांव का न हुए नक्सली हमला के जांच में ये बात आगू है। कोरोना के सेती अभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल बंद है।
एकर फायदा उठाते हुए नक्सली अपन प्रभाव वाला इलाका के गांव में लइका मन ला बहला फुसला के पुलिस फोर्स और जनप्रतिनिधि मन के गतिविधि की जानकारी जुटाते हैं, जेकर ले मौका मिले में कोनो बड़े वारदात ला अंजाम दे सकें। डीजीपी डीएम अवस्थी एकर पुष्टि करते हुए बताइन कि नक्सली लइका मन ला रेकी घलो करावत हवे। रायगढ़ में पेयजल आपूर्ति पर चलत अमृत मिशन योजना में बड़ी लापरवाही आगुआ है। निर्माण एजेंसी है पाइपलाइन कनेक्टिविटी पर वो इलाका में घलो नवा पाइपलाइन बिछा दे, जहां फेज 1 के तहत पहले ही पाइपलाइन बिछाए जा चुके हैं। अब लगभग 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन दोबारा बिछाए जाए के मामला आगुआए है, जेकर से निगम ला लगभग 1 करोड़ के चपत लगे हैं। मामला अगुवाई के बाद बीजेपी हा निगम अधिकारी मन ऊपर एजेंसी के संग कमीशन खोरी करे और राशि के दुरुपयोग करे के आरोप लगावत है। 134 करोड़ रुपया की योजना की लागत अब बाढ़ के 164 करोड़ रुपया हो गए हैं। उन्हें अधिकारी मन के कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश के आधार में ही काम करे जाते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से बहुत सारे जगह जहां पर पाइपलाइन ऑलरेडी पूर्व से बिछी हुई है, उस जगह इन लोगों ने पाइपलाइन पुनः बिछा दिया है। इस योजना में जो 134 करोड़ रुपए की योजना थी, इसको इन्होंने 164 करोड़ रुपए का बना दिया है। जल आवर्धन में जो सर्वे हुआ था उसमें पीएचई की टीम के साथ हमारा सर्वे हुआ था। वहाँ कुछ जगह देखने में आया कि पाइपलाइन वहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए चूँकि हमको वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर पहले से पाइपलाइन है और वो गुणवत्ता में अच्छी नहीं है तो भी हमें पाइपलाइन चेंज करना पड़ता है, और अगर वहाँ पाइपलाइन नहीं है तो सर्वे करके हमें वहाँ नई पाइपलाइन डालनी पड़ती है। रायगढ़ जिला में किसान सम्मान निधि के नाव में जम के फर्जीवाड़ा हुई है। किसान निधि के लाभ लेवैया अपात्र किसान मन ने राशि वसूली में अब विभाग के पसीना छूटत है। असल में किसान सम्मान निधि लेबर 24,000 फर्जी किसान मन के रजिस्ट्रेशन कराई रही से ये वाले लगभग 2,500 किसान इनकम टैक्स घलो जमा करत हैं। जब जिला में किसान मन की संख्या 1.25 लाख पार हो गए तब केंद्र सरकार किसान मन के रेंडमली जांच करिस तब फर्जीवाड़ा के खुलासा हुईस, जेकर बाद केंद्र सरकार जम्मू किसान मन ले राशि के रिकवरी करे के निर्देश दे रही है। कृषि विभाग जिला के जम्मू 24,000 किसान मन ला राशि के रिकवरी पर नोटिस घलो जारी कर रही से फिर किसान राशि वापस करने में दिलचस्पी नहीं दिखावत है। अब तक खाली 97 किसान मन ले ही रिकवरी हो पाए है, यानी कि वसूली हो पाए है। आनंद फानन में कृषि विभाग बैंक मन ला किसान मन के खाता ले राशि ला समायोजित करे के निर्देश जारी करे हैं। अधिकारी मन के कहना है कि रिकवरी ला लेके शासन के नियम स्पष्ट नहीं हुए की स्थिति देरी हुई है। हमारे यहाँ कुछ किसान जो अपात्र थे उनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया था, उनसे वसूली की कार्रवाई चल रही है। किसान स्वेच्छा से भी समर्पित कर रहे हैं। इसमें 96 किसान हैं जो अभी तक पैसा वापस किए हैं। 4,04,000 वापसी हो गया है। बड़ी खबर रायपुर ले मिलत है। आईएएस अधिकारी बन के फेरबदल हुए हैं। आईएएस कुमार लाल चौहान अपर आयुक्त बिलासपुर बनाए गए हैं। बिलासपुर संभाग के अपर आयुक्त बनाए गए हैं चौहान। सरगुजा संभाग के अपर आयुक्त बनाए गए हैं। अतिरिक्त प्रभार घलो मिले हैं सरगुजा संभाग के। आईएएस शहला निगार ला नवा जिम्मेदारी मिली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव बनाए गए हैं शहला निगार है। रीना बाबा साहेब कांगले ला अतिरिक्त प्रभार दे गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के संग अतिरिक्त प्रभार उला दे गए हैं। दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक में पताल की खेती करिया किसान अपन पताल ला रद्दा में फेंके पर मजबूर हैं। टमाटर की खेती ये बछर किसान मन पर नुकसान की खेती बन गई है। टमाटर की फसल ले किसान मन ला हर बछर लाखों की आमदनी होत रही से फिर हालत ऐसे हवा कि किसान मन ला टमाटर के खेती ले लाखों के नुकसान उठाना पड़ा थे। पहली कोरोना किसान मन ला रोवाई रही से अब फिर पताल के दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं होले पताल के दाम 1 रुपया किलो तक पहुंच गए हैं। किसान मन ला चिंता है कि फसल पर ले कर्जा के बोझा ये बछर किसान ला झेले ला पड़ी। उमन परेशानी डहर अभी शासन प्रशासन के ध्यान नहीं गए है। किसान कोल्ड स्टोरेज की मांग करते हैं। वहीं सरकार फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए की घोषणा विधानसभा में कर चुके हैं, फिर अगले काम शुरू नहीं करे जा सके हैं। ऐसे में किसान मन ला चिंता है कि फसल पर ले गए कर्जा ला किसान कैसे चुका पाए। 50% भी उसका लागत नहीं निकल पाया है। अभी किसान जैसे मजदूर लगा है उसे तोड़ने में, तो अभी जो रेट डाउन हुआ है उसके हिसाब से मजदूरी नहीं निकल पा रहा है उसका। अभी किसी का लेट टमाटर चालू हुआ और लंबा टाइम तक रेट्स नहीं मिलेगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। उसके लिए साइड बाय साइड अरेंजमेंट रहना चाहिए
कि किसान को उस समय जब नई मार्केट में उठाव है तो प्रोसेसिंग में डाइवर्ट कर सके माल को, ऐसा है। जी। हर साल लगाते हैं टमाटर, कितने साल से लगा रहे हैं और कितना नुकसान होता है? 8-9 साल हो गए से मोल लगाते से। वैसे तो 1 आध साल मिल जाते हैं, 1-2 साल मिल जाते, बाद में तो रेट डाउन होते अच्छे। जांजगीर चांपा के डभरा में सरकारी डॉक्टर हा सियान संग मारपीट कर दिस। बताए जाते हैं कि डभरा के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी करे डॉक्टर यशपाल चौधरी ने वैक्सीनेशन के जानकारी पूछी तो डॉक्टर हा 70 बच्चर के सियान ले बदतमीजी करे के साथ ही मारपीट कर दिस, जेकर ले सियान के सिर और कान में चोट आए है। सियान की रिपोर्ट में डभरा थाना में मामला दर्ज कर ले गए है। बता दें कि सियान सरहू रामचंद्रा अपन पत्नी संग वैक्सीन के दूसरा डोज लगवाए बर डभरा अस्पताल पहुंचे रही से, जहां नर्स ले पूछताछ करत रही से। फिर नर्स और डॉक्टर ले जानकारी लेबर कहिस। जब सियान है डॉक्टर यशपाल ले पूछिस तो डॉक्टर है सियान पर भड़क गए। डॉक्टर साहब का रजीम है तो डॉक्टर साहब बोलिन कि जाओ मैडम से पूछ के आओ करके, तेकर बात नहाले अब मैं कई बार जाऊँ कहीं सुकरेज कर ले तो आए हूँ करके वहाँ बोली से तहाले ज़्यादा बात कर सके शुरू छोड़ी से मारपीट करना। डभरा का निवासी है, वो टीका लगवाने गया था, जिसे डॉक्टर यशपाल चौधरी ने कि मेरे पास सीधा क्यों आ गए हो कहते हुए नाराज होकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ थप्पड़ लात से खूब मारपीट किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 147/21 धारा 294, 506, 323 IPC का अपराध आरोपी डॉक्टर यशपाल चौधरी के खिलाफ जो है कायम करके विवेचना किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिला में भीषण गर्मी पड़त है और ये स्थिति जंगल मन में आगे लगी की घटना घलो बढ़त जाते हैं। लोरमी के अचानक में टाइगर रिजर्व के जंगल में बीते 2 दिन ने आगे लगे हैं। भारतपुर, परसवारा और चेचानडीह लगे जंगल के क्षेत्र में आगे तेजी ले फैलत है। वहीं मरवाही वनमंडल परिक्षेत्र के पिपरिया के जंगल में अज्ञात कारण ले भीषण आगे लगेले हजारों की संख्या में पेड़ पौधा जल के खाक हो गए। यहाँ के जंगल में पौधारोपण के काम घलो कुछ बछर पहले ही कराए गिरी से जंगल में लगाए गए पौधा मन आग के लपटा में आके बुरा तरीका ले जल गए हैं। रायपुर में मानवता ला शर्मसार कर देने वाला वारदात आगू आए है। धरसीवा के सांकरा स्थित घंटी फैक्ट्री में काम करिया मजदूर के 3 बच्चर के मासूम लड़का ले रेप के वारदात ला अंजाम दे गए हैं। मासूम घर के बाहर खिलत रही से यही बेरा आरोपी युवक मासूम ला बहला फुसला के अपन संग खंडहर में ले गए, जहां आरोपी हा मासूम के मुंह में गोबर के छेना डाल के दुष्कर्म की घटना ला अंजाम देस। जब लड़का लहूलुहान हो गए तो आरोपी लड़का ला अधमरा छोड़ के फरार हो गए। लड़का ला लापता पाके परिजन मन तलाश करीस ता लड़का खंडहर में लहूलुहान हालत में मिलिस। जिला धरसीवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गईस, जहां ले डॉक्टर मन लड़का ला रायपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिन। मासूम जिंदगी ले जंग लड़त है। आरोपी की तस्वीर CCTV में कैद हो गए हैं। अभी आरोपी दरिंदा पुलिस गिरफ्त ले दूर है। देखे बच्ची नहीं था वहाँ, फिर इधर उधर ढूंढने लगे बच्ची को। उसके मम्मी भी ढूंढने लगा, मैं भी ढूंढने लगा। तो फिर वो खंडर में था सर, वो खंडर से फिर उसको मम्मी उठा के लेके आया। फिर पानी उनी डाले उसके ऊपर में, फिर सिर में डाले, पंखा हवा लिए, तब आधा 3 साल की बच्ची 3 साल की है सर। ऐसे दरिंदे के लिए क्या चाहते हैं? मैं तो सर उसको तो जाने से खत्म कर दो बोलता हूँ। जांजगीर में पुलिस के खौफ दिखाई नहीं देते। पहले सांसद के घर चोरी और अब 6 पुलिसकर्मी मन के घर में चोर मन धावा बोल दे। घर मन के ताला तोड़ के लाखों रुपया ले ज्यादा के सामान पार कर दे गए हैं। पीड़ित पुलिसकर्मी मन के परिजन के अनुसार लगभग 20 लाख ले ज्यादा के चोरी हुए है। उन्हें TI घलो स्पष्ट जानकारी देले बाचत है। थाना कुतिले महज 10 लाख रुपया की चोरी बताई जाते हैं। राजम के फिंगेश्वर इलाका में एक परिवार ले 3 लोगन है एक संग कीटनाशक पी लिन, जिमा ले पति पत्नी के मौत हो गए हैं। उन्हें ओकर बेटा के रायपुर के मेकाहारा में इलाज करे जाते। बहिरापाल गांव के रहिया दुर्गे साहू हा अपन पत्नी पुनियाबाई और बेटा पुष्पेंद्र के संग कीटनाशक पी लिस। बिहनिया बड़ देर तक घलो उनकर घर के दरवाजा नहीं खोलिस त पड़ोसी मन हा दुर्गेश के घर में झांक के देखिन। घर के लोगन के हालत ला देख के पड़ोसी मन हा आसपास के लोगन ला बुलाइन और दरवाजा ला खोलिन त तीनों ला अस्पताल ले गई से, जहां दुर्गेश और उनकर पत्नी पुनियाबाई की मौत हो गई, जबकि पुष्पेंद्र के इलाज रायपुर के मेकाहारा में करे जाते।
पुलिस मामला के जांच करत है और तीनों जन कीटनाशक काबर पीस एकर कुछ पता भी नहीं चले है। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत केच मुला दबिदा जय जोहार।